हर घर की कहानियाँ टीवी। देवयानी की 3 बेटियां होती है, अपर्णा, रुचिता और जूही। अपर्णा की शादी अजीत से हुई होती है, रुचिता की शुभम से और जूही की नकुल से। देवयानी का स्वर्गवासी पति यानी तीनों बेटियों के पिताजी काफी अमीर थे। तीनों बहनें एक ही ससुराल में ब्याही जाती है, क्योंकि अजीत, शुभम और नकुल तीनों भाई होते हैं। एक दिन जब अचानक से देवयानी की तबीयत खराब हो जाती है, तभी उसके पास अजीत और अपर्णा कुछ दिन रुकने आती हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं और अजीत जी आ गए हैं ना। अब आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। माँ जी, आपको जो भी चाहिए हो मुझे बोल देना बस, ठीक है? ठीक है दामाद जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दामाद हो तो तुम तीनों भाइयों जैसा, सच में। और माँ जी सास हो तो आप जैसी, एकदम अमीर। बढ़िया है, तुझे तो हम तीनों दामाद लूटकर कंगाल करके ही छोड़ेंगे, देखती रह बस। अजीत और अपर्णा देवयानी की अच्छे से देख रेख करते हैं। 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाती है, तभी वो दोनों देवयानी से कहते हैं, माँ जी जरा कुछ चाहिए था। हाँ माँ। क्या बच्चों, कहो ना क्या चाहिए। माँ, वो दरअसल अजीत जी ने किसी से उधार पैसे लिए थे, अब उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, और वो सामने वाला धमका रहा है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो हम पर कार्यवाही करेगा। क्या? हाँ माँ जी, बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, मैं हूँ ना, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम ले जाओ। रुको। देवयानी अपने पास पड़े पैसे लेकर अजीत को देती है, और उन पैसों को देखकर अजीत मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, चलो इस बुढ़िया और इसकी बेटी को तो अब मैंने अच्छे से बेवकूफ बनाया है। और चाहिए हो तो और ले जाओ बेटा, कोई भी चिंता वाली बात हो तो मुझे बताया करो, मैं हूँ ना, तुम मेरे दामाद नहीं बेटे जैसे हो। धन्यवाद माँ जी, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। फिर एक दिन शुभम देवयानी से मिलने जाता है, तभी वो उसके लिए उसकी पसंद की मलाई बर्फी ले जाता है। अरे वाह दामाद जी, तुमने मेरी पसंद की ये मिठाई लाई, सच में काफी अच्छा लगा मुझे। हाँ माँ जी, लेकिन आप इससे ज्यादा नहीं खाएंगी, आपको पहले ही डॉक्टर ने ज्यादा मीठा खाने से मना किया है ना, इसीलिए। हाँ हाँ दामाद जी, मैं जानती हूँ। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? रुचिता कैसी है? सब बढ़िया तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। क्यों दामाद जी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? माँ जी, वो रुचिता का जन्मदिन आ रहा है ना, उसे एक डिजाइनर इयररिंग पसंद आई है, वो चाहिए, लेकिन मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, इसीलिए सारी टेंशन है। अच्छा, ये बात है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्यों दे रही हो पैसे? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। अरे दामाद जी, उसमें क्या होता है, इतनी सी बात है, मैं दे देती हूँ ना, मेरे पास हैं पैसे पड़े हुए हैं, आप ले जाओ, और अपनी बेटी के लिए ही तो खर्च कर रही हूँ, उसकी खुशी के लिए। हाँ, लेकिन तुम उसे बताना मत कि ये पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। देवयानी शुभम को पैसे दे देती है, और वो उन पैसों को लेकर चला जाता है, लेकिन असल में उसने वो पैसे देवयानी से अपनी अय्याशी के लिए लिए होते हैं, और उससे रुचिता का नाम लेकर झूठ कहा होता है। ऐसे ही अब तीसरा दामाद नकुल भी अपनी सास के पास चला जाता है, और उससे कहता है, माँ जी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दामाद जी, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया, बस यहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि अपनी चहेती सास से मिलता जाऊँ। आपकी सेहत तो ठीक है ना अब? कुछ दिनों पहले आपकी सेहत काफी खराब हो गई थी ना? हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छी है अभी। अजीत दामाद जी और अपर्णा ने बहुत अच्छे से देख रेख की है मेरी, और मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अरे वाह, क्या बात है। चलो ये सुनकर काफी अच्छा लगा माँ जी। मैं वो अपने बैंक से पैसे लेकर आया था, यहाँ पास में ही, मुझे एक पेमेंट करनी थी। अरे ये क्या, मेरे पैसे? नकुल जब अपने बैग में चेक करता है तो उसमें पैसे ही नहीं होते। वो ये देखकर घबरा जाता है। माँ जी, मेरे 50,000 रुपए। क्या हुआ दामाद जी, पैसे गायब हो गए हैं क्या? हाँ माँ जी, देखिए ना, यहाँ बैग पर कट का भी निशान है।
इसका मतलब आते समय किसी ने रास्ते में मेरे बैग को चाकू से कट मारा और उसमें से पैसे निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा? मुझे एक अर्जेंट पेमेंट करनी थी। इतनी मेहनत से मैंने वो पैसे इकट्ठे किए थे। मेरे खून पसीने की सारी मेहनत पानी में चली गई माँ जी। अरे दामाद जी, इतना घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। 1 मिनट। हर बार की तरह इस बार भी देवयानी अपने तीसरे दामाद को पैसे लाकर देती है और वो खुश होकर चला जाता है, जिसके बाद तीनों लालची दामाद मिलकर आपस में बातें करते हैं। मैंने तो माँ जी को झूठ बोला कि रुचिता को इयररिंग्स चाहिए और उन्होंने मुझे पैसे दे भी दिए। सच में बड़ी भोली और दिलवाली है माँ जी। हाँ यार, मुझे भी 1 महीने में 50,000 रुपए दे दिए थे। मैंने भी उनसे झूठ बोला कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने भी ऐसा ही एक नाटक रचाया और अपर्णा से कहा कि माँ जी से पैसे मांगते हैं क्योंकि मुझे किसी को उधार चुकाने हैं। और अपर्णा के साथ साथ उसकी माँ भी बेवकूफ बन गई और मुझे वो पैसे दे दिए। अब बस बहुत हुआ। अब यूं हमें बार बार जाकर उनसे पैसे मांगने बंद करने पड़ेंगे। अब हमें उनकी सारी जायदाद हड़पनी होगी। क्या? लेकिन ये कैसे हो पाएगा? उनकी जायदाद के 3 हिस्से हो चुके हैं ना, तीनों बेटियों के नाम। नहीं नकुल, तीनों हिस्सों के साथ साथ माँ जी के पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। माँ जी का अगले हफ्ते जन्मदिन है जिसकी पार्टी होने वाली है। उस पार्टी में हम सबके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाएंगे और जब सब बेहोश हो जाएंगे ना, तभी हम हमारी तीनों बीवियों के और हमारी सास दिव्यानी के अंगूठे के छाप जायदाद के कागजों पर छपवा देंगे, जिसके बाद सास के साथ साथ उसकी तीनों बेटियों की जायदाद भी हमारे नाम आ जाएगी। अरे वाह शुभम, क्या दिमाग है तुम्हारा। और हाँ, इस सब के बाद फौरन हम तीनों रफू चक्कर हो जाएंगे वहाँ से और उनकी सारी जायदाद 2 दिन में किसी और को बेचकर और उन पैसों को लेकर हम तीनों भाई हमेशा हमेशा के लिए विदेश चले जाएंगे और वहाँ जाकर क्या करेंगे? ऐश। तीनों दामाद प्रॉपर्टी के कागज बनाते हैं और अगले हफ्ते देवयानी का जन्मदिन आ जाता है, जिस पार्टी के खाने में वो तीनों बेहोशी की दवाई मिलाते हैं और उस खाने को खाकर कुछ ही देर बाद देवयानी और उसकी तीनों बेटियां बेहोश हो जाती है। वो तीनों भाई उनके अंगूठों के छाप लेने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस? ये पुलिस यहाँ किसने बुलाई? तभी अचानक से देवयानी और उसकी तीनों बेटियां उठ जाती हैं और ये सब होता देखकर तीनों दामाद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हम चारों का नाटक था। हमने वक्त रहते ही उस बेहोशी के खाने को बदल दिया। क्या? तुम तीनों की सारी बातें हमने पिछले हफ्ते ही सुन ली थी। किस तरह तुम तीनों ने हम तीनों और हमारी माँ से जायदाद हड़पने की पूरी योजना बनाई थी और उसी के चलते हमने भी प्लान बनाया और बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस को पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा था। मैंने तो तुम तीनों को अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा माना, लेकिन तुम तीनों ने उस भाव का, उस प्रेम का गलत फायदा उठाया है और इसीलिए तुम्हारी यही सजा है। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसके बाद वो तीनों बेटियां अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती हैं।